प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडोकारण्य में रहते थे। एक दिन असुरराज लंकेश्वर रावण की छोटी बहन शूर्पणखा वन विहार करते वहाँ पर आ जाती है। प्रभु श्री राम अपने कुटिया के बाहर ध्यान मग्न होकर बैठे थे। शूर्पणखा की दृष्टि उन पर जा पहुंची। राम जी को देखते ही शूर्पणखा की आंखें चमक गई। उसने अपने मन में ही कहा कि इतना सुंदर, प्रभावशाली और मनमोहक पुरुष मैंने आज तक नहीं देखा। ये युवक कौन हो सकता है? यदि इससे मेरा विवाह हो जाए तो कितना अच्छा होगा। मन में यही आशा लेकर वह राम जी के पास जाती है। शूर्पणखा के पास इच्छाधारी रूप लेने की मायावी शक्ति होती है। वह एक सुंदर नारी का रूप लेकर प्रभु श्री राम के पास जाती है और कहती है, हे युवक, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? साधु की भांति वेश और योद्धा के भांति धनुष लेकर आप इस वन में क्या कर रहे हैं? क्या आप अपना परिचय दे सकते हैं? राम जी कहते हैं, हे देवी, मैं अयोध्या नरेश दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूँ। कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? शूर्पणखा कहती है, मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने आपको देखा। मैंने आपके जैसा सुंदर और मनमोहक पुरुष आज तक नहीं देखा। आप इतने प्रभावशाली और मैं इस दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री। मैं आपके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखने आई हूँ। मुझे अपनी भार्या के रूप में स्वीकार करिए। तभी माता सीता कुटिया से बाहर आती है। राम जी कहते हैं, यह मेरी परिणीता धर्मपत्नी सीता है। तब शूर्पणखा कहती है, कोई बात नहीं, हमारे प्रदेश में अनेक विवाह रचा सकते हैं। और रही बात इस सीता की, तो वह पड़ी रहेगी हमारी दासी बनके। राम जी कहते हैं, हे देवी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने एक पत्नी व्रत लिया है और फिर तुम जैसी स्त्री सौत का साथ कैसे सहन करेगी? तभी लक्ष्मण जी वन से वापस आ जाते हैं और माता सीता से बात करने लगते हैं। उसे देख शूर्पणखा राम जी से पूछती है कि यह युवक कौन है? आपके ही भांति तेजस्वी और सुंदर है। इस तुच्छ स्त्री की वजह से आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं है, किंतु मैं इससे पूछ के देखती हूँ। शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास जाती है और उनसे कहती है, आपके बड़े भाई ने तो मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया है। कहते हैं मेरी पत्नी साथ है। आपका सुंदर और मनमोहक रूप देख के मैं विभोर हो गई हूँ। मेरा विवाह प्रस्ताव स्वीकार करो। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे देवी, तुम स्वामी को छोड़ के सेवक के पास क्यों चली आई हो? क्या तुम्हारी दृष्टि में स्वामी और सेवक में कोई अंतर नहीं? मैं तो अपने भैया और भाभी का दास हूँ। मेरी संगिनी बनने के बाद तुम्हें भी उनकी सेवा करनी पड़ेगी। क्यों तुम रानी के सपने छोड़ के दासी के सपने देख रही हो? बड़े भैया के पास जाओ और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए याचना करो। यह सुन शूर्पणखा को क्रोध आ जाता है और वह कहती है, इस मामूली स्त्री के लिए तुम दोनों मुझे ठुकरा रहे हो, मेरी अवहेलना कर रहे हो। मैं अभी इसे खा जाती हूँ। वह माता सीता की तरफ बढ़ती है और उन्हें पकड़ लेती है। यह देख लक्ष्मण जी को क्रोध आ जाता है और वो शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। शूर्पणखा वहाँ से चली जाती है और जाते जाते अपने अपमान का बदला लेने की सौगंध खाती है। यही से माता सीता के अपहरण की शुरुआत होती है। शूर्पणखा ने खुद को श्रेष्ठ और माता सीता को तुच्छ समझा। किसी को भी बाहरी सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष हो, मनुष्य को अहंकार नहीं होना चाहिए। अपनी मर्यादा का भान होना चाहिए। अहंकार इंसान को ले डुबोता है। ध्यान रखिए, अहंकारी व्यक्ति की नाक
एक ना एक दिन ज़रूर कटती है।